बस ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 चीज़ें बताई हैं आपको, ये ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियोरी, और हाइब्रिड और ऑर्बिटल थियोरी के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। पहले हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड, ये हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थियोरी के हिसाब से है। इसका सेंट्रल एटम बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 4। असल में हमें जो कॉलेज में समझाया गया था वो मैं उसी तरह समझा रही हूँ आपको। अब आपके पास जो भी नोट्स हैं ना, आप जो इम्पोर्टेंट आए हुए हैं उनमें से आप ये निकाल के ना बना लीजिएगा। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होगी। लुईस स्ट्रक्चर इसका ये बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। और उसके साथ हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन हमें पता है 7 ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ये 3 पेयर्स बना दिए, एक यहाँ पे। तो सराउंडिंग यानी सेंट्रल एटम बेरिलियम है और सराउंडेड एटम कौन सा है, क्लोरीन है। तो अगर हम बेरिलियम सेंट्रल एटम के अतराफ में देखें, सराउंडेड देखें, तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर तो 2 हो गए, लेकिन लोन पेयर कोई भी नहीं है। लोन पेयर तो क्लोरीन के साथ है, ये तो सेंट्रल एटम नहीं है ना। सेंट्रल एटम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बनाता है। उसके बाद इसका बॉन्ड एंगल जो होगा, लीनियर अगर शेप है तो 180 डिग्री होगा, डायगोनल। अच्छा, उसके बाद लोन पेयर कोई भी नहीं है। टाइप हम लिख देंगे AB2। A मीन्स सेंट्रल एटम बेरिलियम हो गया, और B मीन्स क्लोरीन जो उसके सराउंडेड, AB2 टाइप है ये हमारे पास हो गया वैलेंस शेल के हिसाब से। अब अगर हमें बनाना हो इसको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तो हम लिखेंगे सेंट्रल एटम, फिर वही बेरिलियम है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। ग्राउंड स्टेट पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, तो पहले हम यूँ लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि डायरेक्टली मैं यूँ लिख दूँ इस तरह, सॉरी मैंने इसमें लिखा नहीं है, यानी इसका मतलब है कि 2px0 2py भी 0 है और 2pz भी 0, यानी अभी ये खाली है। अब क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो ये हमारे पास s और p के ऑर्बिटल हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम क्योंकि एक ही एटम है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो sp हाइब्रिडाइजेशन से अब हमारे पास क्लोरीन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो 2s के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। और ये इस तरह अगर आप ये ना भी बनाएं, सिर्फ ये बना दें, sp हाइब्रिडाइजेशन लिख दें, और बॉन्ड एंगल उसका 180, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कैसे 2 बनेंगे, अगर आप ये देखें कि ये हमारे पास इसमें एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, सिग्मा बॉन्ड 2 बन रहे हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में sp का ऑर्बिटल यूँ हो जाएगा, sp का, तो sp जो है सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन एटम का जो px ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके और ये बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास अगर बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान देखें तो sp-p बॉन्डिंग हो रही है, जो कि सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। यानी टोटल बॉन्डिंग कितनी हो रही है, एक हमारे पास ये हो रही है sp-Cl sp-p। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राउंड, इसी को बनाया है शायद ना, नहीं ये दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास इस तरह हमारे पास टोटल बॉन्डिंग जो है, सिग्मा बॉन्ड जो है कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। किस तरह 2 बनेंगे, देखिए एक ये क्लोरीन के साथ और एक ये क्लोरीन के साथ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। हमारे पास टोटल बॉन्डिंग कितनी हो गई, सिग्मा लीनियर शेप हो गया। ये हमारे पास हो गया एक टाइप। अब दूसरी टाइप हमारे पास है, दूसरी टाइप नहीं, यही AB2 टाइप है, लेकिन सेकेंड मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर लिखा, एक कार्बन के अतराफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख दिया। तो ये जो हमारे पास डबल जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड इज़ नॉट कंसिडर्ड, जो डबल बॉन्ड है वो कंसिडर नहीं किया जाता बॉन्ड पेयर में। तो सेंट्रल एटम के अतराफ में कितने बॉन्ड पेयर हैं, एक और एक ये 2, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो टाइप क्या हो गई, AB2 टाइप हो गई, लीनियर शेप होगा। ये वही वाली ऊपर वाली सारी चीज़ें लिख देंगे। अब इसका हम ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा 2px। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा। पी के 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग चले जाएंगे, पहले हर्ट्ज़ रूल के हिसाब से तमाम इलेक्ट्रॉन्स सिंगली जाएंगे, फिर देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, तो अभी सिंगली ही जाएंगे। तो हमारे पास ये sp के कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और ये py और pz जो है ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये ऑक्सीजन के 2 सिग्मा बॉन्ड
इसके साथ बनेंगे और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड sp बन गया और ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ऑक्सीजन के साथ हमारे पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा। अब आप सिर्फ यहाँ पे लिख दें, इतना ही लिख दें sp, खाली sp भी लिख देंगे ना कि हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इतना भी ठीक है। लेकिन आपको यहाँ बस बॉन्डिंग बतानी होगी। सिग्मा बॉन्ड 2 होंगे और पाई बॉन्ड 2 होंगे। 2 कैसे होंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड, एक ऊपर का पाई बॉन्ड और एक ऊपर का पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास Ab2 टाइप का हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक और Ab2 टाइप का बॉन्ड है। इसमें एग्जाम्पल है C2H2। इसका डॉट स्ट्रक्चर हम बताएंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और एक ये 4, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास एक पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो एक कार्बन के अतराफ में कितने बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, 2 बॉन्ड पेयर है। इस कार्बन के अतराफ में सराउंडेड कितने बॉन्ड पेयर है, 1 और एक ये 2। पाई बॉन्ड जो है, ये जो ऊपर वाले 2 पाई बॉन्ड हैं, ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर कोई भी नहीं है, 180 Ab2 टाइप हो गए, लीनियर इस तरह। तो यहाँ हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक कार्बन का अगर आप देखें, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 और एक ये 2, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर पे पूरा आप बिल्कुल इसी तरह ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। उस पर sp हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली लिख लीजिए और उसके बाद लिखिए कि एक कार्बन के गिर्द कितने बॉन्ड हैं। टोटल वो कह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे। 4 कैसे हैं कि एक कार्बन के 1 2, ठीक है, 3 और एक ये 4। दोनों कार्बन के पास टोटल, एक कार्बन के पास 2, दूसरे कार्बन के पास भी 2, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, एक ऊपर और एक ये नीचे, 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो ये हमारे पास Ab2 टाइप हो गया। अब Ab3 का एक देख लीजिए, फिर बाकी आप लोग इसी टाइप का बना के ना, जो इम्पोर्टेंट है बस वो कर लीजिए। बोरॉन हमारे पास सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 5 है। हमने इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। हर फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 पेयर हो गए और एक जो है ये अकेला हो गया। एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर सराउंडेड द सेंट्रल एटम। तो हमारे पास लोन पेयर कोई भी नहीं है, ये टाइप कहलाएगी Ab3। ए हमारे पास सेंट्रल एटम बोरॉन हो गया, बी हमारे पास फ्लोरीन हो गया। कितनी फ्लोरीन है, 3 है, तो Ab3 टाइप हो गया। इसका बॉन्ड एंगल 120 होता है। जो हमारे पास Ab2 टाइप होता है उसका 180 होता है, Ab3 टाइप का 120 होता है। अब आप कोशिश कीजिए कि Ab4 अमोनिया का बना लीजिएगा। शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, अब ये ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया, ठीक है, ये बना लिया। अब अगर हमें इसका वो बनाना पड़े तो हम इसका ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4 और 1 6, नहीं 4 और 1 5। तो ये हमारे पास हो गई, px में 1 चला जाएगा। अब क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है तो ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल। तो हमारे पास 1 2 3, एक s का ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, 2 यूज़ हो रहे हैं। तो टाइप क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हो गई। एक s का ऑर्बिटल और px और py 2 p2 के, तो s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल टेक्स इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, देखिए, एक sp2, एक बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3। टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 बन रहे हैं। पाई बॉन्ड कोई भी नहीं है, तो शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा। तो शेप हमारे पास यहाँ कोई ट्रायंगुलर। इस टाइप से बना के अगर आप कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।